call me a god. You call me a god. हे एवरीवन, दिस इज़ आदर्श कंटा। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और एल्ट कॉइन्स के बारे में। तो अगर आप बीटीसी को देखो तो बिटकॉइन करंटली बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आप हार्ली चार्ट देखो तो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, यहाँ लिक्विडेशन हुए, उसके बाद लॉन्ग लिक्विडेशन, उसके बाद यहाँ पे फिर जितने भी लॉन्ग लिक्विडेशन थे वो हुए, शॉर्ट लिक्विडेशन हुए। तो यहाँ पे लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिटकॉइन से एक साइडवेज एक्शन में, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन में। एक 1500 $1,500 ईजिली मूव कर रहा है ये। तो करंटली वो क्या रहा है, इसकी वजह से कि जो ट्रेंड है वो पता नहीं चल रहा है लोगों को कि वो नीचे बिटकॉइन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ऐसे सिनेरियो में आप यहाँ देख सकते हैं करंटली, अगर आप आर्ली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक अपर हायर हाई बन रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन नीचे तो गया लेकिन उसके बाद ऊपर आ गया, और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उसको बिटकॉइन, प्रीवियस लो था सॉरी, उसको बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिटर्न चला गया। तो यहाँ से एक हो सकता है कि अगर हमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट दिखे, अगर आप देखोगे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर निकलता है, इस जो ऑल टाइम हाई है उसका 25,236 जो भी यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज देता है 25,500 के आसपास, तब हमें एक अच्छी बुलिश रैली देखने को मिलती है। और हो सकता है ये रैली अराउंड 30,000 तक चले जाए और वहाँ से फिर हमें एक रिजेक्शन आए, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज अगर बिटकॉइन हायर हाई बनाता जाएगा और जो बेरिश सिनेरियो है उसको कम्प्लीटली इनवैलिडेट कर देगा, तो वो बिटकॉइन के लिए अच्छा है। और कुछ दिनों बाद जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा तब एल्ट कॉइन्स में भी बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी, स्पेशली लार्ज कैप एल्ट कॉइन्स में। सिमिलरली फॉर एथेरियम को अगर आप देखो तो एथेरियम यहाँ पे करंटली अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। एथेरियम भी नीचे तो गया लेकिन उसके बाद ये ऊपर आ गया और करंटली एक साइडवेज एक्शन में है। यहाँ से हो सकता है हमें इतने दिन वेट ना करना पड़े, हो सकता है और कुछ दिनों में हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर यहाँ से एथेरियम ब्रेकआउट देता है तो ये डायरेक्टली इस एरिया में पहुँच जाएगा, विच इज़ 2500 के आसपास ये चला जाएगा, 2500 के आसपास ये चला जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मूव हमें एथेरियम में देखने को मिलेगा। बट पहले हमें ये मूव बिटकॉइन में देखने को मिलेगा, उसके बाद जो वॉल्यूम है वो एथेरियम में जाएगा। और जब एथेरियम पंप होगा, स्पेशली आप ध्यान रखना, जब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद हो सकता है इस ब्रेकआउट को देने के बाद एथेरियम आए, इसको वापस टेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। तो जब ये होगा तब ध्यान रखना कि एल्ट कॉइन्स में हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो मेनली एल्ट कॉइन्स में, जो लार्ज कैप एल्ट कॉइन्स में हमें रैली तब देखने को मिलती है जब एथेरियम ट्रेंडिंग होता है और एथेरियम ऊपर की तरफ मूव करता है बहुत एग्रेसिवली, तब हमें एल्ट कॉइन्स में भी एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। करंटली मैं मैटिक होल्ड कर रहा हूँ और मैंने अपना लीडर डाउ सेल कर दिया है और प्रॉफिट में, और मैंने चेन लिंक बाई किया है। तो अगर आप मैटिक की बात करो तो मैटिक भी यहाँ से मैटिक ने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद करंटली ये वेट कर रहा। हो सकता है हमें प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाने देखने को मिले, हो सकता है 1.35 के आसपास ये एक सपोर्ट ले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जो 1.7 का हमारा टारगेट है उसको ये हिट करे। सिमिलरली फॉर चेन लिंक हमने प्रीवियस वीडियोस में ही बात किया था। चेन लिंक एक साइडवेज प्राइस एक्शन में बहुत दिन से फंसा हुआ है, हो सकता है यहाँ से ये चेन लिंक निकल जाए। अगर यहाँ से चेन लिंक ऊपर की तरफ निकलता है और इस जोन ब्रेकआउट देता है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद हो सकता है इस एरिया पे चेन लिंक आ जाए, विच इज़ अराउंड $12.7। तो ये हमारा टारगेट होगा जब चेन लिंक इस एरिया से ब्रेकआउट देगा और $9 को ब्रेक करते ऊपर जाएगा। करेंटली आप दूसरे कॉइन्स को देखो तो दूसरे कॉइन्स में भी सिमिलरली प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है। कॉइन्स ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं बिटकॉइन के लिए, बिकॉज बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। तो एल्ट कॉइन्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है और जो भी वॉल्यूम था वो बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे वन मोर थिंग व्हाट आई एम नोटिसिंग इन दिस मार्केट इज़, यहाँ पे गेमिंग कॉइन्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है। जबकि अगर आप देखो तो लास्ट जो एल्ट सीज़न था उसमें गेमिंग कॉइन्स डोमिनेट कर रहे थे, बट इस बार गेमिंग कॉइन्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस लेयर टूज़ पे जो ज़ीके सिंक ऑप्टिमिज्म उस तरह के प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा फोकस है इस बार, और एआई कॉइन्स पे। तो और अभी एक नैरेटिव चल रहा है, द नैरेटिव इज़ कॉल्ड चाइनीज़ कॉइन्स। तो चाइना में वो क्या रहा है कि चाइना में जो इकॉनमी है उसमें बड़ा एक इंजेक्शन आया है। चाइनीज़ आई थिंक $90 बिलियन इंजेक्ट किया चाइना ने अपनी इकॉनमी में, और
हांगकांग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्रिप्टो बैन था वो हटा दिया गया है या हट जाएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी चाइनीज़ कॉइन्स थे, तो CFX इज़ वन ऑफ द चाइनीज़ कॉइन्स जो बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो CFX एम्पायर्स इंस्टाग्राम ऑफ चाइना एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट टू फ्रंट रन द हांगकांग कॉइन सीजन। तो ये इसकी वजह से जो CFX है, जो बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, ये बहुत एग्रेसिवली पंप हो रहा है। अगर आप देखो तो इसका जो लो था वो 0.0214 था और करेंटली ऑलरेडी ये आई थिंक 15x हो चुका है एंड इट इज़ स्टिल रनिंग। तो एक बड़ा लिस्ट है, लोग अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कॉइन्स बेसिकली जो भी कॉइन्स जिसमें फंडिंग रेज हुआ है, मेनली अगर सॉफ्ट बैंक हो या जिस तरह के चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है, जो चाइनीज़ VCs है, अगर उनसे उन्हें फंडिंग मिली है तो बेसिकली वो चाइनीज़ कॉइन्स के इसमें आ रहा है, लिस्ट पे आ रहा है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि करंटली अगर आप देखो तो NFT मार्केट में भी एक शिफ्ट आ रहा है। लोग अपने ब्लर, आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले हमने बात की थी कि ब्लर टोकन को एयरड्रॉप हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, ब्लर ने अनाउंस किया है कि जो भी लोग ब्लर पे आके अपने NFTs ट्रेड करते हैं, स्टेक करते हैं, जो भी है NFTs को अगर आप ट्रेड करते हो ब्लर पे, तो आपको इंसेंटिव मिलता है ब्लर टोकन के एयरड्रॉप में। फिर से आपको ब्लर टोकन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे हो क्या रहा है, जितने भी ट्रेडर्स है, NFT ट्रेडर्स हैं, वो ब्लर पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि OpenSea में इस तरह का कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है हमें OpenSea में एक एयर ड्रॉप देखने को मिले। अगर आपने प्रीवियसली OpenSea में ट्रांजैक्शंस की है तो हो सकता है आप एलिजिबल हो। अभी फ़िलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को पता नहीं है, बट लेट्स सी कैसे ये क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं अगर ये अपना टोकन लॉन्च करते हैं। तो सिमिलरली हमने देखा था SushiSwap और Uniswap में। यूनिस्वैप तो बहुत रनिंग था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, लेकिन जब SushiSwap लॉन्च हुआ, SushiSwap का एक टोकन था, तो अगर आप SushiSwap में ट्रेड करोगे तो वो आपको टोकन रिवॉर्ड देते थे। इसीलिए लोग SushiSwap की तरफ ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव था, इसीलिए SushiSwap की तरफ सारा वॉल्यूम शिफ्ट होने लगा। लेकिन जब Uniswap ने वापस अपना टोकन लॉन्च किया और एयर ड्रॉप दिया लोगों को, तब वॉल्यूम जो है वापस Uniswap पे आ गया। तो सिमिलर चीज़ हो रही है ब्लर और OpenSea में। तो हो सकता है OpenSea का हमें एयर ड्रॉप देखने को मिले। इस वजह से आई थिंक LuxRare जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। Lido DAO और Polygon बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Cosmos इज़ ओके टाइप। मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बाद Cosmos का हमें भी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा एंड LuxRare में हमें बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ फॉर द अपडेट गाइस टुडे। लेट्स सी मार्केट किस तरह जाता है। होपफुली बिटकॉइन एक अच्छा ब्रेकआउट दे हमें और हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले। मेक श्योर आप थोड़ा एलोकेशन जो है बिटकॉइन में भी हमेशा रखें, सो दैट यू डोंट मिस द पंप। थैंक यू।